कभी एक समय ये व्यक्ति पाउच का काम किया करते थे, लेकिन आज पाउच का काम करते करते एक आज अपना खुद का एक बिजनेस बिल्ड कर लिया। ये फिलहाल जो हम बात करने वाले हैं ये रतनलाल जी की है, और इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। और इन्होंने पता है किस तरीके से स्ट्रगल किया, भाई आप परेशान हो जाएंगे। एक समय दूसरों के यहाँ पे पानी, जो कहते हैं ना कि भाई पानी ले जाना, बोरी की जो पानी है 40-40 रुपए की जो बोरियाँ जाती थी पानी की पाउच की भरी हुई, ये भाई सप्लाई किया करते थे। ये सप्लाई करते थे तो वहाँ से कितना 5 रुपये में लोग 2 पाउच बेचते थे, और इनको मिल रहा है कितना, वही आराम से वही 80-90 पैसे का एक एक पाउच पड़ जाना, 95 पैसे का 97 पैसे का एक पाउच की कीमत थी पैसा। तो इन्होंने जब अपने बिजनेस को जब आगे बढ़ाया तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, हम लोग यहाँ से बहुत अच्छे से इनकम कर पाएंगे और बहुत अच्छे चीज़ हम लोग यहाँ से अच्छा पैसा जनरेट कर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है। देखा पहले तो भाई इन्होंने दूसरे के यहाँ पे काम किया, और काम करते करते इतना रात दिन किया। जब इनका जो इनकम आना शुरू हुआ ना, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा भाई पेशेंस रखना चाहिए, और थोड़ा समय है, कोई बात नहीं है, आगे सही समय आ ही जाएगा। तो भाई इन्होंने क्या किया कि अपनी लाइफ में स्ट्रगल करना शुरू किया। इनको लगा कि भाई अब मुझे अच्छा पैसा कमाना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मार्केट में एंट्री भाई साहब इनकी हुई। मार्केट में जब इनकी एंट्री भाई साहब, रात दिन डग्गा जाने तो छूटा हाथी, रात दिन चलाना शुरू किया। आसपास के इलाके थे, ये भाई साहब दूसरे के यहाँ किराए पे काम कर रहे थे, बात समझना। तो इनसे कहा कि आपको अपनी बोरी का प्राइस कितने लेना है, उन्होंने कहा कि हमें 45 चाहिए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम 50 में बेच के आएंगे, 50 में बेच के आएंगे और 55 में बेच के आएंगे, इनको तो केवल 45 से मतलब है। भाई ये एक साथ और एक्स्ट्रा 100 बोरी ले जाना शुरू कर दिया। अब इन्होंने टारगेट बनाया कि मुझे एक दिन में 500 रुपये कमाना चाहिए, जैसे हो। जो उनकी जो वो वाली कमाई थी वो अलग थी, इनकी ये भी कमाई अलग थे। कभी कभी उस बोरी का जो प्राइस था 55 से 60 रुपये तक पहुंचाया, क्योंकि 70 पाउच निकलते थे जब पैकिंग होती थी। भाई कंपनी थी उनकी, नई नई शुरुआत थी। इन्होंने कम से कम एक एक बोरी पे 10-10 रुपये बनाना शुरू किया। अब 100 बोरी भाई सब ले जाने लगी है, तो इन्होंने एक एक दिन में 1000-1000 रुपये फाड़ना शुरू कर दिया। 1000-1000 इनको लगा कि भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इन्होंने बस टारगेट बनाया, मात्र इन्होंने 4 से 5 साल तक काम किया, बहुत तगड़ा रुपये छापा। खुद का भाई साहब इन्होंने क्या किया कि प्लांट खुलवाना शुरू कर दिया, एक नहीं बल्कि 2 पानी के। नंबर 1 बिस्लरी, नंबर दूसरी बात साइड से पानी का। इतना इनका भाई साहब डिमांड बढ़ गया, इतना डिमांड बढ़ गया भाई, एकदम पानी सप्लाई बहुत तगड़े से। अब भाई ऐसा तो है नहीं, अब हमने भी देखा कि भाई इनका तो बहुत तगड़ा चल रहा है, भाई तगड़ा है। मैं कानपुर से फतेहपुर की तरफ जा रहा था, तब मैं एक यूट्यूबर है अंशु मौर्य, तो उनका फ़ोन आया कि आओ यार कुछ प्लानिंग करते हैं और कुछ प्लेटफॉर्म खुलते हैं यार अलग से, वो ठीक है करें, लोगों के इंटरव्यू वगैरह शूट किया करेंगे। हम ठीक है, प्लानिंग किए तो हम लोग वहाँ पे बैठे, प्लानिंग हुई सब कुछ। तो इसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि सारी वार्तालाप हम लोगों की हो गई कि हाँ चलो यशवंत भाई ये करते गए, ठीक है। तो फतेहपुर के पास जब मैं पहुँचा तो यहाँ पर मतलब काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन के काम भी हो रहे थे। मैं वहाँ पर खड़ा हुआ, तो मैंने पानी के पाउच लिया। तो पानी के पाउच में जो एड्रेस पड़ा हुआ था, हमारे यहाँ का पड़ा हुआ था, मेरे जगह जहाँ मैं रहता था, बुंदेलखंड के अंदर 8 क्षेत्र। मैं देखा कि यार इसमें तो मेरे यहाँ का ही है, बंदा कौन है भाई। नंबर भी पड़ा हुआ था, ट्रू कॉलर पर सर्च किया, मैंने कहा अरे भाई ये तो वो बंदे, इसका पानी यहाँ तक बिक रहा। भाई खुशी हुई यार, ये तो बहुत स्ट्रगल करता था लाइफ में। जब मैं गाँव में मैंने पता किया, भाई इसके एक नंबर की 2 प्लांट ऑफ स्लेरी का बहुत लोग इसके यहाँ पर काम करते हैं। भाई अच्छा लगा कि भाई कम से कम चलो यार लोगों को रोज़गार तो दिया। और इन्होंने इस तरीके से भाई सब काम किया, इस तरीके से काम किया कि भाई लोगों को ये काम ना बहुत ज़्यादा पसंद आ गया। इसका जब मैंने देखा कि भाई काफ़ी अच्छे लोग यहाँ से प्रॉफिट कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें मैंने देखी कि भाई इसने इतना ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में मेहनत किया, तो भाई आज ये कामयाब होकर के इस जगह पे पहुँच गया और बहुत अच्छे से अर्निंग कर रहा है। समय चलता गया भाई। और एक दिन जब मैं इनके घर आया तो मैंने पूछा कि भाई और ये किराए के लिए हुए, कह रहे नहीं भाई ये बनवा लिए हम लोग। बड़े गजब यार। तो उन्होंने बताया कि भाई मेरा काफ़ी सारे प्लाट भी खरीदे, मुलाकात हुई तो काफ़ी चीज़ें उन्होंने मुझे दिखाई।
तो कह रहे हैं कि भाई साहब ये सरीला क्षेत्र में भी हम लोगों ने डाल के रखे हैं। सरीला क्षेत्र पड़ता है एक जिला हमीरपुर के अंदर। काफ़ी मतलब ज़मीन भी भाई साहब ने खरीद के डाल दी, केवल कहाँ से, केवल पानी बेच करके। लोग कहते हैं कि यार बिजनेस में फ़ायदा नहीं, बिजनेस में फ़ायदा नहीं। भाई बस एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर और लगन पूर्वक काम कर दो, आपको एक दिन न एक दिन आपको बहुत बड़ी सफलता हासिल हो जाती है। और इसके बाद वहाँ पर काफ़ी प्रकार की चीज़ें जब देखी गई तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा साग सब्जियाँ भी उगाई हुई थी, काफ़ी ज़मीन जायदाद में काफ़ी चीज़ें करके बैठे थे, हरा भरा एकदम बिंदास तरीके से, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ थी। तो उन्होंने कहा कि देखो लाइफ में यार पता है, मैं अकेला एक ऐसा बंदा था कि मैं सोच रहा था कि यार काश मेरे पास कुछ रुपया हो तो मैं कुछ धंधा कर लूँ। लेकिन इसके बाद फिर मैंने यही धंधा शुरू किया। पैकिंग एक वाली मशीन लगाई, पूरी पानी यानी फिल्टर किया, रात रात में जागना, पानी फिल्टर होना, इसके बाद सारे काम करना शुरू किए। हमने कहा आपको कितना क्या प्रॉफिट हो रहा है, आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा? कह रहे भाई प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। अब तो एक एक दिन में कम से कम इतना मतलब लोगों को लगा दिया, कम से कम वहाँ पे जो वर्कर थे 150 से 200 लोग थे। खेती बाड़ी में अलग लगे हुए हैं, ननाई गुड़ाई अलग हो रही है, पानी में अलग लगे हुए हैं, डग्गा जो गाड़ी है उसके कम से कम 10-10 टी लोडर खड़े हुए हैं, जो पूरे इलाके क्षेत्र सब कुछ कवर करना। और जो आइसर क्या होते हैं, ट्रक होता है वो वाला, वो वहाँ से पानी की बोरियों से लद के जा रहा है, कानपुर जा रहा है, सप्लाई हो रहा है। अरे भाई एक नंबर। तो ये समझो कि भाई इनका जो बिजनेस था ना इस तरीके से उठा, कोई भाई इनको पा सकता था। और मेन चीज़ ये थी कि उन्होंने भाई स्ट्रगल किया उसके पीछे। लोग कहते कि भाई क्या करें क्या ना करें। भाई पहले शुरुआत है ना, पैसा नहीं आया तो शुरुआत हमेशा छोटी चीज़ से करो। लोग अंबानी अडानी ऐसे नहीं बन गए हैं, स्ट्रगल किया है। इन भाई ने इतना स्ट्रगल किया, क्या यहाँ से यहाँ तक पहुँचे हैं। बात समझ रहे हैं? अगर आप इस तरीके से आप स्ट्रगल करते रहेंगे तो आप बहुत ऊंचाई पर पहुँच सकते हैं। मेन चीज़ आपके शुरुआत में पैसा नहीं है तो पैसे के लिए पहले कुछ ना कुछ आप थोड़ा सा कुछ ऐसा उठाओ, बिजनेस कुछ भी काम करो छोटा सा, वहाँ से पैसा तो फिर पैसे बनाना फिर शुरू करो। बात समझ रहे हैं? और डेफिनेटली है कि आपके एक ना एक दिन आपका जो बिजनेस उठेगा ना बहुत तगड़े से उठेगा और आप एक बहुत अच्छा पैसे कमा पाएंगे और आप लोग अपनी लाइफ बड़ी सुकून के साथ भी जी पाएंगे। और यही चीज़ है कि लोग अपनी लाइफ में आते हैं भाई, लेकिन क्या कि लोग स्ट्रगल नहीं करना चाहते। लोगों को लगता है कि एक ही बार में मिल जाए। नहीं, मेहनत तो करना बहुत ज़रूरी है भाई। अगर आप लोग अपने क्षेत्र में अपनी मेहनत नहीं करेंगे और अपने खिलाड़ी नहीं बनेंगे उस फील्ड के और किंग नहीं बनेंगे तब तो आपको कुछ नहीं होने वाला। जब एक व्यक्ति छोटे से शहर कस्बे से लेकर के पानी का पाउच बेच करके इतना बड़ा बिजनेस कर सकते, इतना बड़ा बिजनेस बन सकता है, तो भाई फिर क्या, आप लोग तो कर ही सकते हैं ना। इसके बाद इतना नहीं, भाषा वो साइड से शेयर मार्केट की दुनिया में भी उतना बड़ा तगड़ा नॉलेज लेके अब वो इस समय कम से कम एक दिन का तो होता है ना कि कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपये तो ऐसे ही कमा लेके जाता है। बात समझ रहे? तो इस तरीके से बिजनेस से काम करता है, मेहनत करते हैं और एक बहुत अच्छा अर्निंग करते हैं और लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। बात समझ रहे हैं? अगर आप कम से कम अगर आप 100-150 लोगों का अगर आप परिवार भर रहे हैं ना, पेट पाल रहे हैं ना, तो बहुत बड़ी बात होती है। बात समझ रहे हैं? शादी फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं को नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।